हाल ही में एक यात्री को ट्रेन में चाय दी गई। उसके पैकेट पर हलाल टी लिखा हुआ था। यात्री ने इस पर सवाल उठाया और स्टाफ पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। स्टाफ ने इस पर सफाई भी दी, मगर वीडियो वायरल हो गई और चर्चा भी शुरू हो गई। आपने हलाल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मांस के लिए सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ मांस तक सीमित नहीं है। इस्लामिक काउंसिल के अनुसार हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कानून सम्मत या जिसकी इजाजत इस्लामिक कानून में दी गई हो। ये शब्द खाने पीने की चीजों, मीट प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ, खाने में पड़ने वाली चीजों सब पर लागू होता है। हराम उसका ठीक उलट होता है, यानी जो चीज इस्लाम में वर्जित है, लिपस्टिक से लेकर दवाइयाँ तक सब कुछ हलाल और हराम की श्रेणी में बांटे जाते हैं। अब जानिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के मानक क्या हैं। सबसे पहले पोर्क कंटेंट, यानी सुअर या सुअर के मांस से जुड़ी कोई भी चीज प्रोडक्शन से लेकर पैकिंग तक इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल कंटेंट, एक तय मात्रा में इंडस्ट्रियल अल्कोहल, इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, को मान्यता दी गई है, लेकिन उसके अलावा किसी भी दूसरी तरह के अल्कोहल का इस्तेमाल वर्जित है। हालांकि दवाइयों के मामले में ऐसा कहा गया है कि अगर वो लाइफ सेविंग ड्रग है तो उसका इस्तेमाल करना हलाल है। दुनिया के कई इस्लामिक देशों में प्रोडक्ट बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी होता है, इसलिए जो कंपनी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी बेचती है उन्हें ऐसे देशों में बिजनेस के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत होती है। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत है। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो, उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया, तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में, और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र 2 पानी ले पाते थे, उसमें भी कभी कभी एक पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए, हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में 70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से, तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए।
2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।